वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है। बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आप एक चीज को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर के टारगेट पे पहुंच गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा 400 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है। बेसिकली इंडिया हमारे से बहुत आगे है। वो इसलिए आगे है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी कंट्री के साथ ना सिंसेयर नहीं है। ठीक है, ना तो हमारे सियासतदान सिंसेयर है, ना ही हमारी आवाम सिंसेयर है। अब 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात, किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट तो किया जा सकता है ना, अगर ये चाहते हैं कि लोग आए हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करें जैसे भारत में करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इतिहास में पहली बार भारत का एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का व्यापारिक निर्यात 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यह दी कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म होती तो इसे मेक इन इंडिया ब्लॉकबस्टर कहा जाता। भारत ने ये उपलब्धि 9 दिन पहले ही हासिल कर ली। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट कर इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए देशवासियों को बधाई दी और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे मील का पत्थर बताया। देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि महामारी के दौरान इसे हासिल किया गया। अब इतिहास में पहली बार भारत का एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर के पार पहुंचने पर पाकिस्तान सख्ते में है और पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमारे यहाँ तो कोई निवेश करने नहीं आता। एक और खबर भी मेरी नज़र से गुजरी, वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो 292 बिलियन डॉलर्स था और इस साल 400 बिलियन डॉलर। देख कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है। मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है, हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम, तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप एक चीज़ को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर के टारगेट पे पहुंच गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर पे है। अब
उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट। देखिए कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का वो 330 बिलियन डॉलर के करीब था, अभी वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें हम वो बोलते हैं साढ़े जड़े, वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हें कहते ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर, फॉरेन हमारे जो हमारा जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। एनी हो, अब 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे। या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के, देखें ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है, मैं समझता हूँ जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। 4 दिन के लिए इन्होंने जो है पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ था, लेकिन सर ये सीख भी तो सकते थे ना भारत से। अगर भारत लोगों को ला सकता है अपने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तरीका होता है, उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो मैं जा चुकी हूँ सर 1.5-2 साल पहले वहां पे एक शो बनाने के लिए, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जाना मुश्किल है, मोबाइल सर्विस नहीं है, वो सही नहीं चल रही होती, मतलब जगह जगह सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं, बहुत मसले हैं हमारे आजाद कश्मीर में। यहाँ पे कोई काम ये नहीं करते डेवलपमेंट का। मैं अग्री नहीं करूंगा। आप कह रही है कश्मीर में मसाइल है, आप जरा रवात के पास जीटी रोड पे जाए जरा। मैं यहाँ इस्लामाबाद से निकल के पिछले दिनों गुजरात गया हूँ, तो लग रहा था अफगानिस्तान की सड़कों में चल रहा हूँ। आप कश्मीर की सड़कें किस तरह होंगी? आपकी पिंडी इस्लामाबाद की सड़कें ठीक नहीं। जाए जरा रावलपिंडी से, जाए रवात के पास, यहाँ से आप किसी दिन जरा शुगर के तौर पे जाए, यहाँ से गुजर खां 50 मील है, जरा पता चल जाएगा आपको। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, कश्मीर में क्या होना है? जाहिर है जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में क्या करेंगे? ये तो एक मेरा मकसद है। लेकिन देखें नहीं सर, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट तो किया जा सकता है ना, अगर ये चाहते हैं कि लोग आए हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करें जैसे भारत में करते हैं। मैं डिसएग्री करूंगा आरजू। इन्वेस्टमेंट होती है जहां लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट वहां होती है जहां की अदालतें इंसाफ डिलीवर कर रही हैं। अगर ये दो चीजें ना हो तो आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पे? जहां पे गोलियां चल रही हो, जहां पे अगवा हो रहे हो, आप करेंगे वहां पे? जहां की अदालतें इंसाफ ना दे पाए आपको, आप वहां पे पैसे लगाएंगे आप? बिल्कुल। ये चीजें बाद में आती हैं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपके पास, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप मुझे ये बताएं, जो खेल इस वक्त इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? इन्वेस्टर या दुनिया देख नहीं रही कि कितने इमेच्योर हैं ये पॉलिटिकली?